नमस्कार, जय हिंद स्टडी भारत में आपका स्वागत है। अगर आप यूजीसी नेट जून 2023 का फॉर्म भर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें जो इस वीडियो में बताया गया है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। आपको यूजीसी नेट एग्जाम 2023 की तैयारी करनी है बिना कोई बुक पढ़े, बिना कोई नोट्स बनाए, क्योंकि हम आपको देंगे पेपर 1 पेपर 2 के सबसे बेस्ट पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पे। तो पेपर 1 के पीडीएफ नोट्स की कॉस्ट है ओनली 750 रुपीज़। इसमें आपको पूरा पीडीएफ नोट्स 10 यूनिट का थ्योरी नोट्स, प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। 50 में से 40 क्वेश्चन आपके इजीली करेक्ट हो जाएंगे। तो पेपर 2 की कॉस्ट है 1500 रुपये। 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन आपके इजीली करेक्ट होंगे। इसमें आपको पूरा थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आपको हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप करना है, आपको लिखना है बेस्ट पीडीएफ नोट्स आपको। यूजीसी नेट का फॉर्म भरने से पहले आपको मैं 2-3 बातें बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये फॉलो नहीं की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें बातें बताता हूँ कॉमन जो आपके हैं। देखिए, पहली बात ये है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसके 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में आपको अपनी सारी जानकारी भरनी है, पूरी प्रॉपर सही जानकारी भरनी है ना। पूरा प्रॉपर आपको स्पेलिंग वगैरह सही देख के भरने हैं। उसके बाद देखिए, आपको फ़ी पेमेंट भी कर देनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने मान लीजिए आज अपना फॉर्म भर दिया तो फ़ी पेमेंट का पेज छोड़ देते हैं। अगर आपने वो कंप्लीट नहीं किया तो आपका फॉर्म अधूरा माना जाएगा, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपको फ़ी पेमेंट करेंगे तो ही आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाता। इस वजह से फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो आपको जब भी भरना है फ़ी के साथ भरना है। पहले स्टेप आपने कंप्लीट कर दिया, फिर आप अपना फ़ी पे करिए, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे गौर करने वाली क्या है। देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री में, लेकिन हम देना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो वो क्या करते हैं कि अपना हिस्ट्री से उन्होंने किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन वो सब्जेक्ट गलत भर देते हैं, जिस वजह से उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपने जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में किया है तो आप हिस्ट्री का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। हिस्ट्री में किया है पॉलिटिकल साइंस का नहीं दे सकते। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आपको वो ही पेपर देना है। जैसे मान लीजिए आपने एमबीए किया है ना। एमबीए किया है तो आप मैनेजमेंट का पेपर दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने जैसे एमकॉम किया है तो आप यहाँ पे क्या दे सकते हैं, आप यहाँ पे कॉमर्स का सब्जेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं। जिन्होंने एमकॉम किया है वो मैनेजमेंट नहीं दे सकते, वो कॉमर्स दे सकते हैं, लेकिन जिन्होंने एमबीए किया है वो मैनेजमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने एमबीए किया है तो आप हिस्ट्री का पेपर नहीं भर सकते। तो दूसरे स्टेप में यही है, दूसरी बात यही आपके ध्यान में रखने वाली, जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है आपको वही सब्जेक्ट फिल करना है। अगर आप कोई अदर सब्जेक्ट भरते हैं तो आपकी फ़ी भी बेकार जाएगी और आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात देखिए, सबसे कॉमन क्या है, पॉइंट नंबर 3 पे एक बात है कि जैसे मान लीजिए कि आपने डबल पोस्ट ग्रेजुएशन की है, आपने हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में डबल एमए की है, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन की है, या डिफरेंट डिफरेंट कोई भी सब्जेक्ट में आपने 2 बार पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो आप यहाँ पे 2 फॉर्म इकट्ठे नहीं भर सकते। ऐसा नहीं कि आपने एक बार में हिस्ट्री का अपना भर दिया, दूसरी बार में पॉलिटिकल साइंस का भर दिया कि आप दोनों एग्ज़ाम दे दोगे, ऐसा नहीं है। आपको एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट भरना है। चाहे आपने डबल पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपको एक सब्जेक्ट भरना है जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हाँ वो आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तो आप अगली बार अगले सेशन में नया फॉर्म अलग सब्जेक्ट से भर सकते हैं। वैसे तो देखिए, जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वही दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने डबल पोस्ट ग्रेजुएशन की है इस केस में आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट भर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में आपको एक भरना है, 2 इकट्ठे नहीं भर सकते। ठीक है, 3 बातें आपको मैंने जो बताई हैं वो कॉमन सी थी। कौन सी थी? पहली बात, आपको फॉर्म अपना अधूरा नहीं छोड़ना, पूरा भरना है फ़ी के साथ। दूसरी है कि जो जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसमें ही आपको अपना सब्जेक्ट भरना है, अदर सब्जेक्ट नहीं भरना। तीसरा है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डबल की है, 2 बार डबल एमए की है, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो आपको एक टाइम पे एक सब्जेक्ट यहाँ पे भरना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 आपको मैं बताता हूँ जो बहुत कॉमन है, वो क्या है। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने अपना जो फॉर्म भरा है ना, अपना जो फॉर्म भरा है उसमें सारे स्पेलिंग जो है वो सही होने चाहिए। फादर नेम, मदर नेम, जो अपना होम एड्रेस है वो सारा सेम भरना है। ठीक है, वो सेम भरना है। अगर आपने मान लीजिए वहाँ पे गलती कर दी, ठीक है, तो आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसलिए जो आपका सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं तो उसमें जो लिखा है आप उसके अकॉर्डिंग अपना नाम के स्पेलिंग वहाँ पे
भरिए। तो ये कॉमन सी बातें हैं जो आपको मैंने यहाँ पे बताई हैं, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप अपना फॉर्म भरेंगे तो आप अपना फॉर्म ईजिली भर पाएंगे। ठीक है, खुद भी भर सकते हैं, किसी से भरवा भी सकते हैं, किसी से भरवा भी सकते हैं। तो साथ में क्या है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो आपको मैंने बातें बताई हैं बस आप उसका ध्यान रखिए, आपका जो फॉर्म है हमेशा अच्छा ही भरा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी जो कैटेगरी है, अगर आप जनरल से हैं, EWS में, आपको वही कैटेगरी भरनी है। ठीक है, अगर आप गलत कैटेगरी भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप सब कुछ सही भरते हैं फिर आपका फॉर्म जो है वो सिलेक्टेड माना जाएगा, कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए स्टडी भारत यूट्यूब चैनल, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।